नमस्कार, आप देख रहे हैं मनीलाइन की खास पेशकश कंपनी नामा। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस वीकली रिपोर्ट में हम कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से आपको अपडेट कराते हैं। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट जगत से और सबसे पहली खबर है सुपरटेक से जुड़ी हुई। देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने सुपरटेक के खिलाफ यूनियन बैंक की दिवालिया याचिका को स्वीकार कर लिया है। कर्ज लौटाने में कंपनी के बार बार डिफॉल्ट करने पर यह कदम उठाया गया है। फ्लैट्स की डिलीवरी ना होने से कई घर खरीदारों ने भी एनसीएलटी में दिवालिया अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि सुपरटेक के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में करीब 25,000 लोगों ने फ्लैट बुक करवा रखे हैं। अब घर खरीदारों के पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का हिस्सा बनने के लिए 8 अप्रैल तक क्लेम फाइल करने का समय है। दूसरी खबर, महामारी के 2 साल के लंबे दौर से उभर रही मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री की 2 दिग्गज कंपनियों पीवीआर और आइनॉक्स ने सबको चौंकाते हुए मर्जर की घोषणा की है। मर्जर के बाद नई कंपनी यानी पीवीआर आइनॉक्स 1500 से ज्यादा स्क्रीन के साथ देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन होगी। मर्जर के तहत आइनॉक्स के शेयरधारकों को 10 शेयरों के बदले पीवीआर के 3 शेयर मिलेंगे। मर्जर की घोषणा के बाद 28 मार्च को पीवीआर के शेयर में 2003.80 रुपए की नई ऊंचाई छूने के बाद 3.5% और आइनॉक्स के शेयर में करीब 12% का उछाल रहा। तीसरी खबर एक्सिस बैंक से जुड़ी है। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के कंज्यूमर बैंकिंग कारोबार को $160 करोड़ या 12,325 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। सिटी ग्रुप ने अप्रैल 2021 में अपनी ग्लोबल रणनीति के तहत भारत में अपने कंज्यूमर बैंकिंग कारोबार से बाहर निकलने की घोषणा की थी। इस डील में क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, कंज्यूमर लोन और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार शामिल है। डील से एक्सिस बैंक को करीब 25 लाख ग्राहक मिलेंगे, जिससे बैंक की क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1,10,00,000 हो जाएगी। डील 9 से 12 महीने में पूरी होगी। 30 मार्च को एक्सिस बैंक का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। चौथी खबर, हीरो मोटो को लेकर इस हफ्ते 2 बार खराब खबरें सामने आई। 29 मार्च को खबर थी कि इनकम टैक्स विभाग ने कंपनी में 1000 करोड़ रुपए के बेहिसाबी लेन देन का पता लगाया है। इनकम टैक्स विभाग ने 23 से 26 मार्च को कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी, जिसकी जानकारी हमने आपको बीते हफ्ते कंपनी नामा में दी हुई थी। 1 अप्रैल को दोबारा खबर आई कि शेल कंपनियों के जरिए कंपनी ने 800 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की है। बोगस खर्चों की खबर से 29 मार्च और 1 अप्रैल को हीरो मोटो का शेयर 6 से 7% तक लुढ़का, पर कंपनी ने बयान जारी कर इन रिपोर्ट्स को निराधार और बेबुनियाद बताया। इसके बाद 30 मार्च को शेयर में करीब 3% के आसपास की रिकवरी भी दिखी। अगली खबर भारतीय एयरटेल से जुड़ी है। बीते वीकेंड एनालिस्ट डे का आयोजन कर कंपनी ने कहा कि वो मोबाइल पैक की कीमतों में 2 से 3 बार बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। दरअसल कंपनी ने अपने आरपू यानी प्रति यूजर औसत आय को बढ़ाकर 300 रुपए करने का लक्ष्य रखा है, जो फिलहाल 163 रुपए पर है। साथ ही कंपनी टावर, पेमेंट्स बैंक और फाइबर एसेट्स को मोनेटाइज भी कर सकती है। यही नहीं, इस हफ्ते कंपनी ने इंडस टावर्स में यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज का करीब 4.5% हिस्सा 187 रुपए 88 पैसे प्रति शेयर पर खरीद लिया है। इंडस टावर्स में हिस्सा खरीद की खबर से 29 मार्च को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 3% चढ़कर बंद हुआ। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने इस हफ्ते सीएट, एमआरएफ और अपोलो टायर के कई शहरों में मौजूद दफ्तरों पर छापेमारी की। प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के चलते ये छापेमारी की गई थी। माना जा रहा है कि ये हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए टायरों की सप्लाई के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और बोलियों में हेराफेरी से जुड़ा मामला है। खबर के बाद सीएट, एमआरएफ और अपोलो टायर के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। सातवीं खबर, रुचि सोया का 4,300 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरे हफ्ते सुर्खियों में रहा। 28 मार्च को बंद हुए एफपीओ को करीब 3.5 गुना से ज्यादा बोलियां मिली थी, पर उसी दिन शाम को सेबी ने रुचि सोया को 30 मार्च तक निवेशकों को एफपीओ के लिए अपनी बोलियां वापस लेने की सुविधा देने का निर्देश दे दिया। सोशल मीडिया पर एफपीओ से जुड़े कुछ भ्रामक मैसेजेस का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया गया था। 28 मार्च को रुचि सोया का शेयर 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था, पर रुचि सोया ने सफाई दी कि ये मैसेजेस ना तो उसकी तरफ से और ना ही उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या ग्रुप कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। इस बारे में कंपनी ने जांच की मांग करते हुए एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। सफाई आने के बाद 29 मार्च को रुचि सोया का शेयर करीब 16% की बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। 8वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने ओएनजीसी के ओएफएस के जरिए इस हफ्ते 1.5% हिस्सा बेचकर 3,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 30 से 31 मार्च तक खुले ओएफएस का फ्लोर प्राइस 159 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 29 मार्च की क्लोजिंग से 7% डिस्काउंट पर होने से ओएनजीसी का शेयर बीते एक हफ्ते में 8% से ज्यादा टूटा है। वहीं एक और सरकारी कंपनी गेल के बोर्ड ने 190 रुपए प्रति शेयर पर 1,083 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दे दी है। बड़े प्रीमियम पर बायबैक की घोषणा से 31 मार्च को शेयर करीब 1.25% उछलकर बंद हुआ। 9वीं खबर,
पुनर्गठन योजना के तहत टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर के बोर्ड ने टाटा कॉफी के सभी कारोबारों को खुद में मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। टाटा कॉफी के प्लांटेशन कारोबार को अलग कर टाटा कंज्यूमर की सब्सिडरी TCPL बेवरेजेस से मिला दिया जाएगा और टाटा कॉफी के बाकी बचे कारोबार को टाटा कंज्यूमर के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। टाटा कॉफी के शेयरधारकों को 10 शेयरों के बदले में टाटा कंज्यूमर के 3 शेयर मिलेंगे। 30 मार्च को खबर आने के बाद टाटा कॉफी का शेयर 9% से ज्यादा और टाटा कंज्यूमर का शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। 10वीं खबर, बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों ने फ्यूचर रिटेल से कर्ज की वसूली के लिए NCLT में जाने का फैसला ले लिया है। गौरतलब है कि बीते हफ्ते कैथलिक सीरियन बैंक ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। बैंकों के इस कदम से फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील पूरी होने में और दिक्कतों की आशंका बढ़ गई है। फ्यूचर ग्रुप पर कुल 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से 13,800 करोड़ रुपए घरेलू बैंकों से और 3,700 करोड़ रुपए विदेशी बॉन्ड से जुटाए गए थे। इस बीच फ्यूचर रिटेल के CEO सदाशिव नायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। 29 मार्च को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के निचले सर्किट और फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर 18% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। 11वीं खबर, इमामी ने FMCG दिग्गज रैकेट से प्रिकली हीट पाउडर और कूल टैल्क सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड डर्मी कूल को 432 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। 2008 में जंडू और 2015 में केश किंग के बाद ये कंपनी के सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक है। डर्मी कूल का 20% मार्केट शेयर है और नवरत्न कूल टैक के साथ मिलकर इमामी इस सेगमेंट में मार्केट लीडर बन जाएगी। पर खबर के बाद 28 मार्च को इमामी का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। 12वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। अदानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जीज की JV कंपनी अदानी टोटल गैस ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कदम रखा है। अदानी टोटल ने अपना पहला EV चार्जिंग स्टेशन अहमदाबाद में लॉन्च किया है। कंपनी की देश भर में 1500 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। खबर के बाद 28 मार्च को अदानी टोटल का शेयर करीब 4.5% चढ़कर बंद हुआ। 13वीं खबर, संकट के दौर से गुजर रहे अनिल अंबानी के लिए एक और खराब खबर सामने आई है। अनिल अंबानी ने 2 ग्रुप कंपनियों आर पावर और रिलायंस कैपिटल के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला मार्केट रेगुलेटर सेबी के निर्देश के बाद लिया गया, जिसमें अनिल अंबानी के किसी भी लिस्टेड कंपनी से जुड़े रहने पर रोक लगा दी गई थी। खबर के बाद 28 मार्च को आर पावर का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ, पर रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ, क्योंकि रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए अदानी फिनसर्व, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG समेत कुल 54 कंपनियों ने बोली जमा की है। 14वीं खबर, मदनसन सुमी से कारोबार के डीमर्जर के बाद 28 मार्च को डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस की स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हुई। BSE पर 66 रुपए पर लिस्टिंग होने के बाद मदनसन सुमिंग वारी इंडिया का शेयर 5% के निचले सर्किट पर जाके बंद हुआ। 15वीं खबर, हैदराबाद बेस्ड औरोबिंदो फार्मा ने वेरिटास हेल्थकेयर के कारोबार और कुछ एसेट्स को 171 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण से औरोबिंदो फार्मा को घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार में एंट्री मिलेगी। डील मई 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। डील की घोषणा के बाद 28 मार्च को शेयर 1.5% से ज्यादा और एक हफ्ते में करीब 7% के आसपास लुढ़का है। 16वीं खबर, PE फर्म बेन कैपिटल ने इस हफ्ते IIFL वेल्थ में 25% हिस्सेदारी 1666 रुपए प्रति शेयर पर करीब 3700 करोड़ रुपए की रकम में खरीद ली है। यह हिस्सा जनरल अटलांटिक सिंगापुर और FIH मॉरिशस से खरीदा गया है। सितंबर 2019 में पेरेंट IIFL फाइनेंस से डीमर्जर के बाद हुई थी इस कंपनी की लिस्टिंग। डील के बाद शेयर में ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला था। अगली खबर, RP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी सारेगामा के बोर्ड ने कारमा और नॉन कोर एसेट समेत अपने डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को डीमर्ज करने को मंजूरी दे दी है। सारेगामा के शेयरधारकों को 1 शेयर के बदले डीमर्ज हुई कंपनी डिजीड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स के 2 शेयर मिलेंगे। खबर के बाद 31 मार्च को शेयर में दूसरे दिन लगातार 5% का ऊपरी सर्किट लगा। 18वीं खबर, फेमस स्नैक्स ब्रांड क्रैक्स को बेचने वाली कंपनी DFM फूड्स के प्रोमोटर्स PE फर्म एडवेंट इंटरनेशनल कंपनी की डीलिस्टिंग पर विचार कर रहे हैं। डीलिस्टिंग की खबर के बाद 31 मार्च को शेयर करीब 13% चढ़कर बंद हुआ था। चलिए, आपने कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें तो जान ली, अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। चेन्नई हेडक्वार्टर्ड NBFC स्टार्टअप विवृति कैपिटल ने सीरीज C फंडिंग राउंड में $5.5 करोड़ या करीब 400 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में कंपनी के मौजूदा निवेशक लाइट रॉक इंडिया और क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स ने हिस्सा लिया। रकम का इस्तेमाल कारोबार विस्तार, टेक्नोलॉजी डेवलप करने, अधिग्रहण करने, प्रोडक्ट डिलीवरी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर होगा। सितंबर 2020 के बीते फंडिंग राउंड के बाद से कंपनी का वैल्यूएशन करीब 3 गुना बढ़ चुका है और $1 अरब के यूनिकॉर्न वैल्यूएशन के करीब पहुंच गया है। दूसरी खबर, को लिविंग स्टार्टअप जोलो स्टेज की सीरीज D फंडिंग राउंड के जरिए $10 करोड़ जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत जारी है। रकम इक्विटी और कर्ज दोनों विकल्पों से जुटाई जा सकती है। पूंजी का इस्तेमाल भारत के नए शहरों के साथ साथ विदेश में विस्तार करने पर भी होगा। इसके अलावा को लिविंग और स्टूडेंट हाउसिंग सेगमेंट्स में अधिग्रहण पर भी होगा रकम का इस्तेमाल।
तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई बेस्ड मोबिलिटी स्टार्टअप चलो ने टू व्हीलर रेंटल स्टार्टअप वोगो में पूरा 100% हिस्सा खरीद लिया है। दोनों कंपनियों ने डील की जानकारी तो साझा नहीं की, पर माना जा रहा है कि सौदा शेयर स्वैप के जरिए हुआ है। बसों की जानकारी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा देने वाली चलो अधिग्रहण के बाद बस टेक्नोलॉजी सेवाएं शुरू करेगी। इससे बस स्टॉप और पब्लिक जगहों से राइड्स की सेवाएं दी जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को बस स्टॉप से या तक यात्रा करने में मदद मिलेगी। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $2.5 करोड़ या करीब 190 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व टोरंटो बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म रेडिकल वेंचर्स ने किया। इसके अलावा सेराफिम स्पेस इन्वेस्टमेंट, लाइट स्पीड पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, स्पाटा LLC और इन्वेंटर्स कैपिटल इंडिया ने भी हिस्सा लिया। रकम से हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल के निर्माण के कार्य में तेजी आएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इनसाइट्स ऑफर करने में मदद मिलेगी। पांचवी खबर, स्टूडेंट एनरोलमेंट प्लेटफॉर्म कॉलेज देखो ने कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रेप बाइट्स को खरीद लिया है। ये अधिग्रहण कैश और इक्विटी के जरिए होगा। आपको बता दें कि कॉलेज देखो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बिजनेस, फाइनेंस और डिजिटल मार्केटिंग की समझ में मदद करता है। छठी खबर, पर्सनल केयर ब्रांड और D2C कंपनी एम कैफीन ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में 240 करोड़ रुपए या करीब $3.25 करोड़ की रकम जुटाई है। पैरागन पार्टनर्स के नेतृत्व में हुई फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस राउंड के बाद कंपनी ने वैल्यू के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा D2C सिंगल इंग्रेडिएंट ब्यूटी ब्रांड होने का दावा किया है। सातवीं खबर, 2018 में मोबाइल फर्स्ट सॉफ्टवेयर सेवा के तौर पर गठित एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $7 करोड़ या करीब 531 करोड़ रुपए की रकम जुटाने में सफलता हासिल की है। अल्फा वेव ग्लोबल और टाइगर ग्लोबल की अगुवाई वाले इस राउंड के बाद कंपनी का मूल्यांकन 2 गुना से ज्यादा होकर $60 करोड़ पहुंच गया है। पूंजी का इस्तेमाल उत्पादों को बढ़ाने और ग्लोबल विस्तार पर होगा। आठवीं खबर, मेडिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करने वाले हेल्थ टेक स्टार्टअप Cure.ai ने $4 करोड़ या 304 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व नोवो होल्डिंग्स और हेल्थ क्वाड ने किया, जिसमें कंपनी के मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। रकम का इस्तेमाल US और यूरोप जैसे देशों में विस्तार और कारोबार मजबूत करने पर किया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और डेवलपमेंट्स के चलते ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बदलाव किए हैं, आइए नजर डालें।